स्क्वाड के 3 पुलिस जवानों को चकमा देकर फरार हुए 2 खूंखार बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस ने उत्तर प्रदेश मथुरा से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी अलग अलग मामलों में जेल में बंद थे। 31 मई को 3 पुलिस जवानों की मौजूदगी में इनको दिल्ली अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन वापस आते वक्त ये दोनों अपराधी सेक्टर 38 से रुके और वहां से पुलिस जवानों को चकमा देकर फरार हो गए। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने अब इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन पुलिस और कानून की पकड़ से नहीं भाग सकता। पुलिस की पकड़ में खड़े इन दोनों अपराधियों ने सोचा था हम पुलिस को चकमा देकर भाग जाएंगे और ऐसी ही जिंदगी जिएंगे। ये दोनों अपराधी अपने मकसद में कामयाब तो हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 दिन बाद ही इनको फिर से पकड़ लिया। कहते कानून के हाथ लंबे होते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इन दोनों ही कैदियों को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया है। हालांकि इससे पहले कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से जेल स्क्वाड में तैनात 3 सिपाहियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके अलावा इन कैदियों को भगाने में मदद करने वाले 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस जवानों को चकमा देकर भागे राकेश और अभिजीत दोनों ही कैदी अपराधी मामलों में जेल में बंद थे। मंगलवार को दोनों ही कैदियों को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। अस्पताल में इलाज के बाद गुरुग्राम के सेक्टर 38 में जेल स्क्वाड के जवान प्राइवेट वाहन में एक होटल में लेकर गए, जहां से दोनों कैदियों ने मौका पाकर होटल से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक राकेश के ऊपर लगभग 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 मामलों में कोर्ट की तरफ से आरोपी राकेश को सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा एक मामले में राकेश सबूतों के अभाव में बरी हो गया, तो वहीं एक अन्य मामले में अभी भी जेल में बंद था। दोनों ही कैदियों के फरार कराने में राकेश और अभिजीत के 3 अन्य साथी थे, जिसमें होटल का संचालक भी शामिल था। इन तीनों ही आरोपियों ने राकेश और अभिजीत की भागने में पूरी मदद की थी और इन्हें स्कूटी भी उपलब्ध कराई थी। इसके चलते गुरुग्राम से यह भागने में सफल रहे। ये 30/5/2022 को हमारी एस्कॉर्ट गार्ड बॉन्डसी जेल से 2 कैदियों को लेके इलाज के लिए LNJP हॉस्पिटल लेके गई थी। जिनके दोनों कैदियों के नाम अभिजीत और राकेश हैं, और जब उनको वापस वो एक प्राइवेट व्हीकल में बिठा के लेके आए एस्कॉर्ट गार्ड के मुलाजिम, जबकि उनको सरकारी गाड़ी में उनको लेके आना चाहिए था, और रूट से बाहर जाके एक सेक्टर 38 में ग्रीन ट्री नामक होटल था, उसमें लेके गए। वहाँ से ये जो कैदी थे ये उनको चकमा देकर भागने में सफल रहे, जिसके संबंध में हमने अपने जो पुलिस कर्मचारी थे तीनों, HC नीशू, कांस्टेबल उसका नवीन व हेड कांस्टेबल अनिल, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। और इन दोनों कैदियों की भागने में मदद करने वाले 3 और व्यक्ति भी हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे, और लगातार हम इस प्रयास में थे कि जो भागे हुए कैदी हैं उनको गिरफ्तार करें। तो हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने इंस्पेक्टर जोगिंदर के नेतृत्व में काम करते हुए 40 घंटे से भी कम समय में उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमने ये जो दोनों भागे हुए ये मुजरिम थे, इनको मथुरा यूपी से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पूछताछ में इन्होंने बताया कि हमने वहाँ से यहाँ आने के बाद प्लानिंग की, अपने और साथियों को बुलाया और पुलिस को चकमा देके हम स्कूटी से यहाँ से सिकंदराबाद गए, और वहाँ से आगे फिर हम 2-3 जगह और घूम के और वहाँ मथुरा गए। इनके पास स्कूटी में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक जगह इन्होंने हेलमेट को गिरवी रखने की कोशिश की और उसमें 100 रुपये का तेल डलवाया। इस तरह की चीज़ें करते हुए ये और आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि 2017 में इस राकेश को हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने गिरफ्तार किया था डकैती के मुकदमे में, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बहुत कम समय में इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मैं इन सब की जिन्होंने कठिन परिश्रम किया इस टीम ने, उनकी ज़रूर प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम समय में इस तरह के फरार मुजरिमों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। सर, ये कैसे रची गई थी, इसको बताएं।
ये पूछताछ में जब इनसे बातचीत की गई तो ये कह रहे हैं कि पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन वहाँ होटल में जब हम गए तो वहाँ ये दिमाग में चीज़ आई और वहाँ पे हमने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया उस कमरे का, और ये जो पुलिसकर्मी थे ये बाहर बैठे थे और पीछे की खिड़की से हम वहाँ से कामयाब हो गए भागने के लिए। और स्कूटी इन्होंने पहले ही अपने साथियों से मंगवा के पीछे खड़ी करवा ली थी तो उसको लेके, और ये भी था कि उस स्कूटी में उन्होंने कहा था कि तेल की टंकी भरवा के लेके आना। तो इस तरह की तैयारी उन्होंने उसी दिन की और उसमें फिर भागने में ये कामयाब रहे। इनके साथियों से कैसे इन्होंने बातचीत की सर? आप बता रहे हैं कि ऑडियो रूम से यहाँ से फरार हुई, यहाँ तक स्कूटी लाना कैसे एग्जीक्यूट? नहीं, ये जब होटल में आए तो होटल से फिर फ़ोन किए इन्होंने आसानी से, और उसके बाद अपने साथियों को इकट्ठा किया और उनकी मदद लेके और ये भागने में सफल रहे। इसीलिए हमने उन साथियों को भी गिरफ़्तार कर लिया है और उस होटल का जो संचालक था उसको भी इनकी मदद करने के आरोप में उसको भी हम पहले ही गिरफ़्तार कर चुके हैं। राकेश के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं? राकेश के खिलाफ टोटल 5 केसेस हैं, जिनमें से 3 में उसको सज़ा हो चुकी है, 1 में वो बरी हो चुका है और 1 विचाराधीन। ठीक है, तो क्या किसी गैंग? आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।